आजसू पार्टी खत्म ना। आजसू ने अवसरवादी राजनीति नहीं। आजसू मतलब बात होती है सूर्य सिंह बेसरा की, आजसू मतलब बात होती है देवशरण भगत की। पहले आपकी भी बात हुआ करती थी, आप भी उसमें थे। उसमें तो सुदेश महतो कहीं थे ही नहीं। चूंकि सुदेश महतो एक निर्दलीय के रूप में जीत के आए थे, हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, तो एक जोबा मांझी आजसू सपोर्टेड में जीत कर आई थी। तो एक सवाल हमारे सामने था कि आजसू अब किस भूमिका में रहेगी। आप लोगों ने एक साजिश रची और सूर्य सिंह बेसरा को किनारे लगाकर आजसू पे कब्जा किया। आजसू के जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर हैं, आप उनसे जाकर पूछिए। सूर्य सिंह बेसरा अच्छे सिपाही नहीं थे आजसू के क्या? वो आज भी झारखंड पीपुल्स पार्टी के लीडर के तौर पर कहे जाते हैं, लेकिन चूंकि आजसू का नाम लिए बिना पहचान नहीं बन सकती है, तो आजसू का भी नाम ये सुदेश महतो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ये वो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है। बावजूद इसके आप भी हैं इसमें शामिल, देवशरण जी भी हैं शामिल। वो तो कौन सा है? प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आजसू पार्टी खत्म ना। अब आप वरीय पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी हैं। आजसू जैसे संगठन को कई बार लोग कई कारणों से खत्म बोलते हैं, लेकिन आजसू वो ताकत है, वो फोर्स है जिसने झारखंड आंदोलन और झारखंड के इतिहास की दिशा बदली है। और आजसू झारखंडी जनता के दिलों में है। आजसू के साथ सबसे बड़ी जो एक खामी माने, या इसके आने वाले लंबे समय में जब इसका आकलन होगा तो इसके मेरिट के रूप में लिया जाएगा, आज मैं इसको राजनीतिक रूप से खामी मानता हूं कि आजसू ने अवसरवादी राजनीति नहीं की। अवसरवादी, माफ करिएगा, अवसरवादी राजनीति आपने हमेशा की। जितनी भी सरकारें बनी सूबे में, सब में आप शामिल रहे। नहीं, आजसू ने अवसरवादी राजनीति नहीं की। 2009 तक अगर आप बात करें, झारखंड बनने के बाद जब से आजसू राजनीतिक भूमिका में आई, तो और झारखंड बनने के पहले जब हम आंदोलन चलाते थे, समझौता विहीन संघर्ष की बात करते थे, तो उस समय भी आजसू ने कभी समझौता नहीं किया। हम जानते हैं कि 1993 में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की डील हो गई थी और झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी हुई थी, और वो पूरा मामला चर्चा में रहा, कोर्ट में रहा, और उस समय झारखंड बन सकता था, नहीं बना। 1999 में जब आजसू एनडीए का पार्ट बनी और अडवाणी जी रांची आए आजसू को एनडीए में शामिल कराने, उसके बाद झारखंड बना। तो 20 साल जेएमएम यूपीए में रहा, झारखंड नहीं बना। लेकिन आजसू जैसे ही आया एनडीए में, 1 साल के अंदर राज्य हमने बनवा लिया। हमने संघर्ष भी किया और स्ट्रैटेजिकली राज्य बनवाने के लिए भी एनडीए का साथ दिया। झारखंड बनने के बाद भी हम लोगों ने, अगर 2000 की बात करें, 2005 की बात करें, 2009 की बात करें, तो आजसू अकेले लड़ती थी। हम एनडीए का साथ इसलिए देते थे क्योंकि एनडीए ने अलग राज्य बनाया। आप पुरानी आजसू की बात कर रहे हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। मैं बात कर रहा हूं आजसू पार्टी की, जिसके सर्वेसर्वा फिलहाल सुदेश महतो हैं। सबसे पहले तो आप पुराने सिपाही हैं, इस मिसकंसेप्शन या कंसेप्शन को आज दूर कर ही दीजिए। नई पीढ़ी नहीं जानती। आजसू मतलब बात होती है सूर्य सिंह बेसरा की, आजसू मतलब बात होती है देवशरण भगत की। पहले आपकी भी बात हुआ करती थी, आप भी उसमें थे। उसमें तो सुदेश महतो कहीं थे ही नहीं। ये वो आजसू जो झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नाम से हमने असम के छात्र आंदोलन से प्रेरणा लेकर जिस आजसू की स्थापना निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो ने उसके लिए आगे बढ़े थे, और वही हमारे संस्थापक थे निर्मल महतो जी। 1986 में जब आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना हुई, तो उस काल से लेकर और झारखंड बनने तक ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में आजसू ने छात्र युवा
ताकतों शक्ति को मजबूत करने का काम किया, जनता को गोलबंद करने का काम किया, और हमारे साथ छात्र युवा के साथ बुद्धिजीवी भी जुड़े, और हमने नो झारखंड नो इलेक्शन की बात की थी कि झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए झारखंडी नेताओं को, और उसके आधार पर हम चुनावी राजनीति से दूर रहे। लेकिन जब झारखंड बन गया और एक नई भूमिका हमारे सामने आई कि अब चूंकि सुदेश महतो एक निर्दलीय के रूप में जीत के आए थे, हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, तो एक जोबा मांझी आजसू सपोर्टेड में जीत कर आई थी, तो एक सवाल हमारे सामने था कि आजसू अब किस भूमिका में रहेगी। तो अब एक झारखंड निर्माण की एक लड़ाई चल रही थी। अब हमने तय किया कि अब झारखंड के नव निर्माण का जो संकल्प है, उसकी जो लड़ाई है, आजसू पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और झारखंड बनने के बाद प्रथम महाधिवेशन में जिसमें सुरेश सिंह बेसरा महासचिव फिर से चुने गए, मैं उपाध्यक्ष चुना गया, सुदेश महतो अध्यक्ष चुने गए। आज सुरेश सिंह बेसरा कहीं भी कहे, मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा दूंगा कि उस महाधिवेशन में जिसमें आजसू को राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे बढ़ाने की जो रणनीति बनी, उसमें उसी महाधिवेशन में सुदेश सिंह बेसरा महासचिव बने और सुदेश महतो अध्यक्ष बने। ये 2000 में कर रहा हूं। और उसके बाद आजसू ने राजनीतिक रूप से अपनी भूमिका तय करनी शुरू की, और हम अकेले लड़ते जरूर थे, लेकिन जब पोस्ट पोल में हम एनडीए के साथ हम देते थे, क्योंकि एनडीए ने आजसू के जो शर्त थी, आजसू के जो आग्रह था, आजसू की जो मांग थी, तो उसके आधार पर अटल जी ने, आडवाणी जी ने झारखंड बनाने का काम किया। आप हुए, प्रवीण प्रभाकर, देव शरण भगत, और एक कोई मेहता जी हैं, क्या राजेंद्र मेहता, और सुदेश महतो, आप लोगों ने एक साजिश रची, आप लोगों ने एक साजिश रची और सुरेश सिंह बेसरा को किनारे लगाकर आजसू पे कब्जा किया। यही है ना सच्ची कहानी? नहीं, कब्जा कोई नहीं करता है। संगठन सबके सामूहिक नेतृत्व से चलता है। आज भी आजसू सामूहिक नेतृत्व से चलता है। उस समय के दौर के कई नेता हैं। आज का जो आजसू पार्टी है, आज आप देखिएगा आजसू के जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, वो आजसू का झंडा बुलंद करते। पलामू आप जाइए, आप लोहरदगा जाइए, कुबला जाइए। सूर्य सिंह बेसरा अच्छे सिपाही नहीं थे आजसू के क्या? सूरज सिंह बेसरा को हम लोगों ने लाया, महासचिव बनाया, फिर वो फिर यू टर्न उन्होंने लिया, और फिर जो पहले झारखंड आंदोलन के समय भी उनको कई बार निलंबित निष्कासित किया गया था, क्योंकि उनके ऊपर कई आरोप लगते थे, तो सेंट्रल कमेटी में उनके ऊपर आरोप लगे। उन आरोपों के कारण सेंट्रल कमेटी ने उनको निलंबित किया, और तब से वो आजसू से बाहर है। ये 2001 की ही बात है। नहीं, हमको तो याद आ रहा है कि झारखंड बनने के बाद जब आप लोग आजसू पार्टी बना लिए थे, उस समय भी सूर्य सिंह बेसरा को रखे थे, और आप लोग बोकारो में कहीं होटल में सुतल थे। अब भोरे सूर्य सिंह बेसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो 2001 की बात, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। 2001 की बात। क्या मसला था? वो मसला था कि वो 2001 में महासचिव बने और राजनीतिक भूमिका तय हुई, और कुछ बयान उनका आया, बयान आया, उसके आधार पर सेंट्रल कमेटी ने उनको शो कॉज नोटिस किया। उसका सेंट्रल कमेटी की बैठक बुलाई गई। सेंट्रल कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके फिर उनको निलंबित किया गया। आज 25 साल हो गए हैं, वो आजसू के इस फोल्डर से बाहर है, और बीच में वो फिर जेपीपी चला रहे थे। झारखंड वो आज भी झारखंड पीपुल्स पार्टी के लीडर के तौर पर कहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि आजसू का नाम लिए बिना पहचान नहीं बन सकती है, तो आजसू का भी नाम लेते हैं। ये जो आजसू पार्टी है आपकी, ये आजसू पार्टी वही है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, या ये अलग है? आज क्लियर कर ही दीजिए। उसी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो था, वो नॉन पॉलिटिकल फोर्स था। झारखंड बनने के बाद जब केंद्रीय महाधिवेशन में संगठन ने तय किया कि पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे, तो पॉलिटिकल फोर्स बनने के लिए चुनाव आयोग की जो अहर्ता होती है, उस अहर्ता के तहत इसका फिर हम लोगों ने आजसू पार्टी नाम रखा। चलिए, लेकिन फोर्स वही है। उसी आज ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के महाधिवेशन में यह तय हुआ कि पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे। हम लोगों ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नाम से चुनाव आयोग से कहा, तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसको स्टूडेंट शब्द को यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो हम लोगों ने आजसू पार्टी फिर नाम रख लिया।
ये वजह थी। जी। तो अभी जो ये सूर्य सिंह बेसरा सरीखे और भी लोग जो आरोप लगाते हैं आप पर कि ये सुदेश महतो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ये वो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, बावजूद इसके आप भी हैं इसमें शामिल, नहीं तो देवसरन जी भी हैं शामिल। वो तो कौन सा है, कौन सा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की बात कर रहे हैं? जिस ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के 2001 के महाधिवेशन में यह तय हुआ राजनीतिक भूमिका, उसमें महासचिव वो चुने गए थे। उस महाधिवेशन में खुद उपस्थित थे, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज अगर वो अपने राजनीतिक एजेंडा में और ये करते हैं तो फिर वो सबसे कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, सच्चाई क्या है सबके आंखों के सामने है। झारखंड में एक ही आजसू है, वो अभी सुदेश महतो के नेतृत्व में वो आजसू चल